आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज की वीडियो में हम आरएसएस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आरएसएस की वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिससे ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, और ये जानेंगे कि आरएसएस का इतिहास क्या है और आरएसएस पर कब कब प्रतिबंध लगा है। सबसे पहले हम आरएसएस का परिचय देते हैं। आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है और इसकी स्थापना सन 1925 में विजयदशमी के त्यौहार पर हुई थी और इसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी थे। इस संगठन की प्रमुख बात यह है कि ये संगठन अपना गुरु भगवा ध्वज को मानता है, ना कि किसी व्यक्ति को। संघ के स्वयंसेवकों के लिए उनका भगवा ध्वज ही सर्वोपरि है और वही उनके गुरु हैं। और वर्तमान में संघ प्रमुख या सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें भारत में Z+ सुरक्षा दी जाती है। चलिए अब इस स्वयंसेवक संगठन की शक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये इतना विशाल संगठन बना कैसे। वर्तमान में भारत में लगभग 56,569 शाखाएं संचालित हैं और 13,784 साप्ताहिक मिलन समारोह यानी कि प्रत्येक रविवार को लगने वाली शाखा और संघ मंडली यानी कि स्वयं सेवकों के छोटे छोटे समूह। और अगर हम इस संगठन के स्वयंसेवकों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ प्रशिक्षित स्वयंसेवक इस संगठन में कार्यरत हैं और स्वयंसेवक संगठन का जो नेटवर्क है वो 39 देशों में फैला हुआ है। इस संगठन की खास बात ये है कि इस संगठन में जुड़ने के लिए ना आपको कोई शुल्क देना है और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अब तक इस स्वयंसेवक संगठन ने भारत को 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री और 28 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं नितिन गडकरी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, योगी आदित्यनाथ जी और सबसे बड़ा नाम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस सूची में एक और बड़ा नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी शामिल है। आइए अब जान लेते हैं कि इस स्वयंसेवक संगठन पर अब तक कितनी बार प्रतिबंध लग चुका है और यह प्रतिबंध कितने दिनों तक चला। सबसे पहले संघ पर प्रतिबंध जनवरी 1948 में लगा, जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1949 में प्रतिबंध को हटा लिया क्योंकि ये बात साबित नहीं हुई कि नाथूराम गोडसे से जो संघ का कोई भी रिश्ता है। दूसरी बार प्रतिबंध 1975 में जब आपातकाल लगा था उस वक्त हुआ, जब संघ के स्वयंसेवकों ने काफ़ी विरोध किया और कई स्वयंसेवकों की वहां पर गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 1977 में इस प्रतिबंध को भी हटा दिया गया जब भारत में जनता पार्टी सत्ता में आई। फिर तीसरी और अंतिम बार इस संगठन पर प्रतिबंध 1992 में लगा, जब अयोध्या में स्थित बाबरी ढांचा ढाए जाने के बाद इस संगठन पर प्रतिबंध लगा, लेकिन यह प्रतिबंध 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सका और इस प्रतिबंध को भी हटा दिया गया। आइए अब जान लेते हैं स्वयंसेवक संगठन के उस कार्य के बारे में जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ था। हम बात कर रहे हैं 1962 भारत और चीन युद्ध की। सन 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध में संघ की भूमिका काफ़ी अहम रही थी। तब संघ के कई स्वयंसेवकों ने भारत और चीन की सीमा पर एक अहम सहयोग दिया भारत सरकार और रक्षा बलों के साथ। फिर इस युद्ध के बाद सन 1963 में खुद तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में दिल्ली की परेड में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वयंसेवकों को न्योता दिया और लगभग 3000 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में बैंड के साथ परेड में हिस्सा लेने पहुंच गए। और जैसा कि आप जानते हैं आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से कई प्रधानमंत्री, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का नाम शामिल है, कई मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे कई राजनेता इस स्वयंसेवक संगठन से निकले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी